The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ कामिल दुल्हन, लेकिन दुश्मन की फरेबकारी को देखने के लिए हमने ऐसा दिन कभी नहीं देखा जिसमें हम अब रह रहे हैं. ये सबसे ज्यादा चालाकी और फरेबकारी से भरा हुआ दिन है. और जब मैं ये देखता हूँ तो इससे ये बात सामने आती है कि मसीहों को आज हर जमाने से बढ़कर अपने तलवे को मजबूती से रखने की जरूरत है. ब्रदर ब्रैनम ने ठीक ये अल्फाज आज ही के दिन ठीक 61 साल पहले दुल्हन से बोले थे. दुश्मन की फरेबकारी आज के मुकाबले में 61 साल पहले कैसी थी? एक मुख्तलिफ तनाजर में देखें तो 61 साल पहले की दुनिया की टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले में क्या थी? बस 1961 खलाई दौड़ का आगाज था. कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड्स पर काम करने वाले कमरे के साइज के मेन फ्रेम थे जिनको प्रोग्राम करने के लिए खुसूसी साइंसदानों की जरूरत थी. टेलीफोन दीवारों से जकड़े हुए थे और हार्ड वायर और एनालॉग कॉपर लाइन, ट्रांजिस्टर्स मेन फ्रेम, मैकेनिकल टाइपराइटर्स, पेपर फाइलिंग सिस्टम और इब्तदाई मैकेनिकल कैलकुलेटर पर अनासर थे. लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निजाम मौजूद हैं जो फन तख्लीक करने, लिखने और हकीकी वक्त में कामों में मदद करने की सलाहियत रखते हैं. मरीख पर जाने वाली जाती रॉकेट, जेबी साइज के स्मार्टफोन्स, स्मार्ट घड़ियां और जाती आलात जो आलमी वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए चलते हैं, जो आवाज, मतन और वीडियो के जरिए फौरी तौर पर अरबों लोगों को जोड़ते हैं, और रोबोटिक असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं. दुश्मन की चालाकी और फरेबकारी कभी भी ऐसी नहीं हुई है. शैतान का बुरा बीज पूरी तरह पक चुका है और उसने शैतान के अदन को बना दिया है. लेकिन ठीक इसी के साथ ही खुदा की दुल्हन भी पूरी तरह पक चुकी है. उसके शाही बीज ने खुद को बेटे की हजूरी में बैठने का वसीला तैयार कर लिया है जो कि उसका कलाम, उसकी आवाज है. खुदा जानता था कि उसे इस धोखेबाज बुरे दौर में अपनी दुल्हन को बरकरार रखने के लिए एक रास्ता मुहैया करना था. एक ऐसा कामिल रास्ता ताकि उन्हें कभी कुछ सोचना, समझना या इस पाक कलाम के लिए किसी आदमी की बातों को लेना ना पड़े. वो जानता था कि उन्हें खुद से खुदा की आवाज सुनने की जरूरत थी क्योंकि उसने हमें खबरदार किया कि ये इतना करीब तर होगा कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें. आदमी मसाशुदा रूहुल कुदस से भरे हुए होकर भी गलत हो सकते हैं. बस उसे रास्ता मुहैया करना था. लिहाजा उसने अपनी दुल्हन के लिए एक कामिल रास्ता बनाया जो कि नामुमकिन मालूम होता था जब उसने अपनी आवाज को 1947 में रिकॉर्ड करना शुरू किया कि उंगली के छूने पर ही वो खुद हर उस बात को सुन सकते हैं जो उसने फरमाई, हत्ता कि उनकी अपनी जुबान में भी, ताकि कोई भी सवालात और कोई भी सोचना समझना ना रहे और वो खुद से खुदावंद यूं फरमाता है को सुन सकें. हत्ता कि उसने एक ऐसा रास्ता भी बनाया जिससे वो अपनी दुल्हन को पूरी दुनिया के चौगिर्द इकट्ठा कर सकता है ताकि वो उसकी आवाज को सुन सके, और वो भी एक ही वक्त पर, क्योंकि वो सब एक ही ज़हन और एक ही ईमान में होकर उसे सुन सकते हैं. उसे अपने पैगंबर को लेना पड़ा लेकिन उसकी आवाज को छोड़ दिया अपने कामिल कलाम और अपनी कामिल दुल्हन के लिए. उसकी आवाज सुनने और उसके साथ ठहरे रहने के वसीला वो जानेंगे कि वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे. और ये इसी तरह है. इसी तरह खुदा अपनी कलीसिया को कायम करता है. हर लफ्ज अपनी ही किस्म पैदा करता है. इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा ना रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. हम जानते हैं कि रूहुल कुदस के बोले गए हर एक लफ्ज पर ईमान रखना है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे अजीम तर एजाज है जो इंसान को दिया गया है. मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ उस हर एक कलाम की आवाज को बोलते हुए जो खुदा के मुंह से निकलती है. मेरे लिए कोई और तरीका नहीं है. खुदा ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत से रास्ता मुहैया किए हैं, लेकिन मेरे लिए खुदा ने अपनी कामिल दुल्हन के लिए कामिल रास्ता मुहैया किया है. आज शैतान कलाम के उस हिस्से को गलत समझा रहा है जो इस जमाने में लागू होता है. वो आपको बताएगा वो सब जो यीशु ने किया वो बिल्कुल ठीक था. वो आपको बताएगा जो कुछ भी ब्रदर ब्रैनम ने किया वो सब बिल्कुल ठीक था और ये कि वो खुदा का नबी था. लेकिन जब बात वाहिद खुदा के शनाख्तशुदा आवाज को चर्च में चलाने की आती है तो वो कहते हैं कि ये आज के दौर में लागू नहीं होता क्योंकि सिर्फ मिनिस्ट्री है. उसको बस यही कुछ करना है, देखें, ताकि लोगों को इस तरीके से यकीन दिला सके. और बस यही कुछ है क्योंकि आप इसमें से एक भी लफ्ज घटा नहीं सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही करता है. आपका रूहानी लीडर चर्च में किस चीज को प्रमोट करता है? आज दुल्हन के लिए सबसे जरूरी आवाज क्या है जो उसे सुननी चाहिए? आपके पास सिर्फ एक ही मेजर हो सकता है. ए, मिनिस्ट्री की आवाज, क्वेश्चन मार्क. बी, टेप्स पर खुदा की आवाज, क्वेश्चन मार्क. हर बीज को अपनी ही किस्म पैदा करनी है. इस तरह ही खुदा ने अपना अदन कायम किया था. मैं मिनिस्ट्री या मुनाद का मुखालिफ नहीं हूँ.
میں جانتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ خدا نے انہیں بلایا ہے، لیکن میرے لیے حقیقی منسٹری جماعت کو بتائے گی کہ ٹیپس پر جو آواز ہے وہ سب سے ضروری آواز ہے جو انہیں سننی چاہیے۔ انہیں اپنے چرچ میں ٹیپس کو چلانا چاہیے کیونکہ وہ میجر آواز ہے۔ بس میرے اور میرے گھر کے لیے اور برینہم ٹیبرنیکل کے لیے ہم خدا کے کامل مہیا کردہ راستے کے ساتھ ٹھہرے رہیں گے۔ ہم پریس پلے کر کے خدا کی آواز کو سنیں گے۔ میں دنیا کو دعوت دینا پسند کروں گا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس اتوار اس آواز کو سننے کے لیے جڑیں 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر، جبکہ ہم ایک بار پھر سے اس کے چنے ہوئے آج کے مہیا کردہ راستے کے چگرد متحد ہوتے ہیں۔ بردر جوزف برانم، پیغام شیطان کا عدن 65-0829۔ God bless you and shalom۔